हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो जैसा कि अभी आप टॉपिक देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस करने का है दैट इज़ द फर्मी एनर्जी एनालिसिस फॉर द सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो फर्मी स्टैटिस्टिक्स है या फर्मी एनर्जी की एनालिसिस है, ये किसी भी ऐसे सिस्टम के साथ की जा सकती है, एप्लीकेबल होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस, इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक लॉ, एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉ से कंट्रोल होता है और उस लॉ को हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो एक बहुत ही डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है ये। बट क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से हमें इसको देखना है, एक जस्ट हम सिर्फ उस पूरे का रिजल्ट जो है, उस पूरी स्टैटिस्टिक्स का जो जिस्ट है, जो उसका निचोड़ है और जो सेमीकंडक्टर्स पे एप्लीकेबल है, केवल उतने के बारे में बात करेंगे। वही आपके सिलेबस की डिमांड भी है। जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली सॉलिड मटेरियल होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप वन क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक का भी अगर एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा ले लेते हैं तो उसमें भी 10⁻20 कह सकते हो, 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर आप कह सकते हो कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस अवेलेबल एनर्जी लेवल्स। डेफिनेटली एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इन दिस कंडीशन the probabilistic method of statistical mechanics are become significant। जी, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल चैम्बर के अंदर भरे हैं, तो हम सोचना चाहें कि ये जो गैस मॉलिक्यूल भरे हैं इनमें किसकी एनर्जी कितनी होगी, क्या सारे गैस मॉलिक्यूल सेम एनर्जी के होंगे? ऐसा भी नहीं होगा। तो वहाँ पर भी एक तरह का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम सोचें कि हमारे पास एक जो गैस जो सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या उन सारे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होगी? क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी वैल्यू के होंगे, या हम कह लें एक ही एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें स्पिन की प्रॉपर्टी होती है, जो एक क्वांटम प्रॉपर्टी है, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उस पर काम करता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि नो टू इलेक्ट्रॉन विद द ऑल सेम 4 क्वांटम नंबर में ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट। तो इन सबको हम मद्देनज़र रखते हुए अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ बनाएं तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एक जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर हमें वहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक मेथड को यूज करना पड़ेगा। मतलब हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कितने % इलेक्ट्रॉन किस तरह के एनर्जी लेवल में है, उस एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी क्या है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। सो इलेक्ट्रॉन इज़ अ हाफ स्पिन पार्टिकल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस विद द टेम्परेचर एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाई फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो अब जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी? जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है? तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। टेम्परेचर को चेंज करो, उसको एब्सोल्यूट जीरो मानो, उसको रूम टेम्परेचर मानोगे, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। और इस चीज़ को हमें समझना होगा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के एक सिंपल से लॉ से। तो यहाँ पर यह है कि probability that a certain energy level is occupied by electron is given by function called the Fermi function। तो अब ये इस बात की संभावना कि कोई एनर्जी लेवल भरी होगी कि नहीं होगी, जबकि हमने सिस्टम का टेम्परेचर T रखा है, उस एनर्जी लेवल की वैल्यू E है। तो अगर कोई एनर्जी लेवल E है और टेम्परेचर T है, तो इस बात की क्या संभावना है कि उस एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉनों ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, इसको हम एक फंक्शन से दिखाते हैं। तो ये भी एक तरह का हम लोग ऑक्यूपेशनल प्रोबेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी, ऑक्यूपेशनल प्रोबेबिलिटी जो आपके पास टॉपिक है उसका मतलब है ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन एनर्जी लेवल इज ऑक्यूपाइड मतलब भरी हुई है किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई एनर्जी लेवल, इस बात की संभावना कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? एक फंक्शन से, और इसे कहते हैं फर्मी फंक्शन। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का एक रूल है। ये थोड़ा सा फैंसी किस्म का है फंक्शन, 1 एक्सपोनेंशियल E माइनस EF/KT+1। तो ये +1 जो है वो E पूरे एक्सपोनेंशियल में ही +1 है। ये एक्सपोनेंशियल की पावर ऐसा है, देखो यहाँ पे लिखने तरीका है, ऐसे E की पावर अगर हमें x लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x। तो इस तरह समझिएगा कि जो लिखा है ये लिखा है E की पावर E माइनस EF/KT,
और पूरे में +1। ये है इसका लिखने का तरीका, जिसको हमने इस तरह से लिखा है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 से जो रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको ग्राफ के थ्रू देखें तो आप देखो, मान लो हमने y एक्सिस पर एनर्जी रखा, x एक्सिस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी f रखा है। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक और एनर्जी की बात आ रही है, एक और एनर्जी की बात आ रही है EF इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी। अब एक तरह की रेफरेंस लाइन है, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के, बस आप समझो कि फर्मी एनर्जी एक वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये है आपकी फर्मी वैल्यू, एनर्जी में एक वैल्यू है फर्मी वैल्यू, और आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो f इज़ द प्रोबेबिलिटी, f रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आपके कोई एनर्जी लेवल है जिनकी एनर्जी EF से कम है, तो उनके भरे होने की संभावना कितनी होगी, f। देखो, कोई भी एनर्जी उसके लिए यहाँ तक जा रहा है, ये जितना ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये बता रहा है कि जितनी भी एनर्जी लेवल्स हैं बिलो EF दे ऑल आर फिल्ड, चूँकि उन सब की ऑक्यूपेशनल प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 आ रही है। ये कुछ वैसा है, इसको ऐसे समझोगे, ध्यान से ज़रा समझो। जैसे मान लो हमारे पास, सपोज़ हमारे पास कोई इस तरह का एक चैम्बर है, कोई बॉक्स है, कुछ भी है, जहाँ बहुत सारी जगह हैं, रैक हैं, मान लो बहुत सारे रैक हैं। इन रैक में हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक रैक में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपोजिट स्पिन से। अच्छा, हर रैक की कोई वैल्यू है, E1 वैल्यू है एनर्जी की, E2 वैल्यू है, और 0 केल्विन टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हमने देखा 0 केल्विन टेम्परेचर है, वैसे 0 केल्विन टेम्परेचर है। 0 केल्विन मतलब एक तरह की कंडीशन है जहाँ और कोई बाहर की डिस्टर्बेंस ना समझ लो। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं, आपने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए, या समझ लो हर रैक में आप 2 किताबें रखते चले जा रहे हो, और भरते भरते जब आप एक पर्टिकुलर जगह तक आए तो इस जगह के बाद आपके पास सारी किताबें ख़त्म हो गई, जितनी किताबें थी सब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक भर दी। तो नीचे देखोगे तो आपको हर रैक भरी हुई दिखाई पड़ेगी। भरी हुई दिखाई पड़ने मतलब उसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी 100% भरी है, लेकिन ऊपर जो है सब खाली है। तो इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया गया EF। तो EF के नीचे की सारी एनर्जी स्टेट भरी है, EF से ऊपर की सारी एनर्जी स्टेट, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, तो EF से नीचे की सारी एनर्जी स्टेट भरी है, इधर इसके ऊपर की सारी एनर्जी स्टेट खाली है। इसी चीज़ को अगर हम दिखा रहे हैं तो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इस फर्मी एनर्जी से नीचे सब भरी है, यानी सबके लिए f की वैल्यू 1 है, तो इस एनर्जी के लिए भी f की वैल्यू 1 है, इस एनर्जी के लिए f की वैल्यू 1 है। तो इन सबको जब हमने मिला दिया इस तरह से, तो हमारे पास ये एक स्टेप जैसा फंक्शन आ गया। सबके लिए 1 है मतलब ये सारी एनर्जी स्टेट भरी हुई है, फील्ड है, जिसको हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया है, फील्ड है तो ग्रीन कलर से दिखाया है। लेकिन इसके ऊपर जो एनर्जी स्टेट है सब खाली है, तो इनके लिए f की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए f की वैल्यू यही है 0, यानी ये सब 100% यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम एक स्टेप लाइक फंक्शन दिखाते हैं टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल द एनर्जी लेवल्स बिलो EF आर फिल्ड एंड ऑल द एनर्जी स्टेट्स अबव EF आर एम्प्टी। तो EF इज़ रेफरेंस पॉइंट, EF जो है यानी फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, जिससे नीचे की सारी स्टेट भरी होती, जिसके ऊपर की सारी स्टेट खाली होती, बशर्ते शर्त क्या है, ये तब होता है जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर लेते हो। सो दिस इज़ अ स्टेप लाइक फंक्शन। अच्छा, अब सवाल ये है कि तब क्या होगा अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों को थर्मल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बियॉन्ड 0 केल्विन FE चेंजेस, जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर इस जगह पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू जो है चेंज होने लगती है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नो लॉन्गर स्टेप लाइक। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप लाइक नहीं है। देखो यहाँ पर खास तौर पे देखो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से एक व्यवहार बदल गया, जो पहले बिल्कुल स्टेप लाइक था अब वो स्टेप लाइक नहीं रह गया, अब उसमें एक तरह कर्वेचर आ गया। इसको ज़रा समझते हैं अपने इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा था कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है, हो सकता है यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाए, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाए, मान लें। तो अब क्या हुआ कि नीचे
कुछ स्टेट जो पूरी तरह से भरे थे अब वहाँ पर खालीपन आ गया, लेकिन जितने स्टेट नीचे से खाली हुए हैं उतने ही स्टेट ऊपर भर गए हैं। मतलब अगर नीचे से 4 इलेक्ट्रॉन खाली किए हैं तो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे दिखाते हैं, ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ये दिखा रहा है कि जहाँ पहले इलेक्ट्रॉन थे, देखो स्टेप लाइक फंक्शन में देखो पहले ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ था, तो पहले जहाँ इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ मूव कर गए, वो हायर एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल से ऊपर की एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर गए। तो जितने यहाँ से खाली हुए इलेक्ट्रॉन उतने ही यहाँ जा कर के भर गए। तो अब आपका जो भराव है वो फर्मी लेवल से ऊपर का हो गया है टेम्परेचर पे। तो आप देखो जितने हिस्से की एनर्जी लेवल यहाँ खाली हुई उतने ही हिस्से की एनर्जी लेवल यहाँ जाके भर गई हैं। अब जैसे ही हम तापमान और बढ़ाएंगे तो यहाँ से और खाली होंगे, इस इलाके से और इलेक्ट्रॉन खाली होंगे और इस इलाके में वो और जाके भर जाएंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो स्टेप लाइक से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज बियॉन्ड 0 केल्विन Fe चेंजेस अराउंड Fe, द डिस्ट्रीब्यूशन नो लॉन्गर स्टेप लाइक, एट हायर टेम्परेचर द प्रोबेबिलिटी दैट एनर्जी स्टेट अबव EF आर फील्ड। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने शुरू करते हैं जो फर्मी लेवल से ऊपर की एनर्जी स्टेट है उनकी संभावना बढ़ने लगती है भरने की। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट बिलो EF आर एम्प्टी, अब हम ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना क्या है कि ऊर्जा स्तर भरे होंगे, Fe है किसी टेम्परेचर पर, तो इस बात की संभावना क्या है, खाली होंगे तो 1 - Fe है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं को हम ऑक्यूपेशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब कोई एनर्जी स्टेट किसी टेम्परेचर पर कितना भरा रहे कितना खाली रहेगा, इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्यूपेशनल प्रोबेबिलिटी है। सो EF इज़ अ नेचुरल चॉइस ऑफ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ से हमने देखा कि हम पहले क्या कहते हैं, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो फर्मी लेवल से नीचे सब भरे होंगे और फर्मी लेवल से ऊपर के सब खाली होंगे। फर्मी लेवल की बात आ गई। अगर हमने कहा तापमान बढ़ाया तो हम देखेंगे कि फर्मी लेवल के ऊपर की जितनी खाली स्थितियाँ थीं वो सब भरने लगी और फर्मी लेवल के नीचे कुछ स्थितियाँ खाली होने लगी। फिर हमने फर्मी लेवल का बात किया। मतलब इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को जब भी हम समझाना चाह रहे हैं तो हम बार बार किसका नाम ले रहे हैं, फर्मी लेवल का। तो फर्मी लेवल हमारी बात शुरू करने के लिए एक बेसिक पॉइंट है, आधार पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, कहीं पर आप किसी इवेंट में गए, तो आप उस इवेंट में कोई यूट्यूब वीडियो देख के गए या किसी दोस्त के रेफरेंस से गए हैं, किसी दोस्त से तारीफ़ सुन के गए हैं। अब आप वहाँ जा करके जब भी किसी से बात करोगे, उस इवेंट को रिव्यू करोगे, तो आप बार बार उस दोस्त का जिक्र करोगे कि भाई उसने तो कहा था कि हाँ ये होता है, उसने कहा था ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो उससे भी अच्छा है या उससे भी ख़राब है। तो आप उसको एक रेफरेंस की तरह से मान रहे हो, उसी की ही बातों से तुलना करके देख रहे हो। तो यहाँ पर भी फर्मी लेवल जो है उससे हम तुलना कर रहे हैं कि भाई उससे नीचे की स्टेट सब भरी हैं कि नहीं, उससे ऊपर की स्टेट कितनी खाली है कितनी भरी है। तो इस तरह से फर्मी लेवल जो होता है या फर्मी एनर्जी वैल्यू जो होती है वो हमारा एक चॉइस बन जाता है, एक रेफरेंस का चॉइस बन सकता है, उसी से हम तुलना करेंगे। अब हमारे काम में कैसे होगा, देखो बच्चों ऐसा है कि यहाँ पर बैंड थ्योरी में हमने देखा है कि जो कंडक्शन बैंड है, आप देखो यहाँ पे जो येलो कलर का बन रहा है ये पूरा कंडक्शन बैंड है। अभी कंडक्शन बैंड की अपनी कुछ चौड़ाई है, ठीक है। और ये जो वैलेंस बैंड है, ये लोअर वाला जो है ये वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं। अब जो फर्मी लेवल होता है, इस फर्मी लेवल को हम बीचों बीच में मानते हैं। क्यों भाई बीचों बीच में क्यों मानते हो, हम इसको ये रेफरेंस बना रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं जो फर्मी एनर्जी के साथ बैंड गैप में रह सकता है, नहीं, बैंड गैप में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं रह सकती। अब देखो अब क्या है, जो हमने ये फंक्शन बनाया है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो जरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आप बनाओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब आप बनाओगे तो आप ये देखते हो कि यहाँ पर जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस हिस्से में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस हिस्से में नहीं रह सकता। लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है। वैलेंस बैंड में होल रह सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो वैलेंस बैंड से क्या हो रहा होगा, जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में वो जा करके यहाँ ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और वैलेंस बैंड में बिल्कुल एज पर होल इकट्ठा हो जाते हैं। बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते हैं। तो हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। 0 केल्विन होता
तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे होता, ऐसे होता, बिल्कुल स्टेप जैसा होता। स्टेप जैसा होने का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है। लेकिन जैसे कोई रूम टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन पहुँचा, तो क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था वो स्टेप से बिगड़ के ऐसा हो गया, और फिर कुछ हिस्सा चला गया कंडक्शन बैंड में, कुछ हिस्सा रह गया वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड का हिस्सा दिखा रहा है होल, और कंडक्शन बैंड का हिस्सा दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन, और आपका फर्मी लेवल बिल्कुल बीचों बीच में है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, तो 100 होल यहाँ भी होंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन होल दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर हम ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं इनको इस तरह से दिखाएं, तो ये एक पर्टिकुलर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉनों की, और ये पर्टिकुलर डेंसिटी है होल कंसंट्रेशन की। तो इस तरह से वैलेंस बैंड में होल रहते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और फर्मी लेवल उनके बीचों बीच में रहता है। ये हमने एक चॉइस यहाँ पर सीख ली। तो जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जितने बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं, वैलेंस बैंड से टूटते हैं, उतने होल क्रिएट करते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने एक बिल्कुल सेम डेंसिटी रहती है चार्ज कैरियर्स की, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम अमाउंट ऑफ होल। और ये तो इसका मतलब फर्मी लेवल जो होगा उसको हम कंडक्शन बैंड के बिल्कुल बीचों बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसी आइडिया का इस्तेमाल करके आगे आने वाले समय में हम आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी समझा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर क्रिएटेड एंड हाउ द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर क्रिएटेड। और उसके बाद फिर कैसे फर्मी लेवल की सहायता से हम इन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम लोग इसी चीज़ को बात करेंगे कि कैसे हम एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्मी लेवल के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।